नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो आज हम लोग इस चैनल में जो अनुपात और समानुपात का जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने में अपने पास सहायता मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने पास आज का क्वेश्चन। और आज जितना भी क्वेश्चन लेंगे मैक्सिमम ये रहेगा कि भैया वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भैया अभी तक ये अपने पास कौन सा सीक्वेंस था, अपने पास 6वें नंबर का अपने पास ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तथा b अनुपात c बराबर अपने पास 6:5 हो तो c अनुपात a का मान होगा। और ये किसमें अपने पास जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम होता है फील्ड में 2018 में ये आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है और यहाँ पे आपको सही ऑप्शन टिक करना है। तो देखिए, ये अपने वाला मतलब इस टाइप वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, c अनुपात a निकालना है। तो भैया c अनुपात a निकालने के लिए क्या अपने पास हमको c का मान मालूम होना चाहिए और a का मान मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए अपने को दिया क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा दिया क्या अपने पास, देखिए ये अपने पास क्या है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो, a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल लो। यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c का मान निकालिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे a अनुपात b बराबर क्या अपने पास 3:4 है और उसके बाद b अनुपात c बराबर क्या दिया अपने पास 6:5 दिए हैं। आपको पता होगा मैं जो पिछला क्लास था उसमें बताया हूँ कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब अनुपात कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 4 अपने पास, तो यहाँ पे 4 ये लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या अपने पास 6 है तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, मेरे को a अनुपात b अनुपात c का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 छक्के 18 हो जाएगा और यहाँ पे अनुपात 6 चौक 24 हो जाएगा अपने पास और यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे ये 20 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, c अनुपात a निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, अपने पास c अनुपात a का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए c का मान कितना अपने पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और अपने पास a का मान कितना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पास सरलतम अनुपात में लेकर आना है, क्योंकि भैया देखो यहाँ पे ये जो अनुपात दिया हुआ है ये कट रहा है अपने पास, तो इसको मेरे को सरलतम अनुपात में लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो 2 दहाम यहाँ पे 20 हो जाएगा और 2 निया ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो c अनुपात a बराबर कितना अपने पास 10:9 आ गया। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये धोखा होगा, क्या धोखा होगा मालूम है, यहाँ पे उन लोग ध्यान से नहीं देखेंगे कि यहाँ पे c अनुपात a दिया है। उन लोग क्या करेंगे, a अनुपात c का मान निकालेंगे और क्या करेंगे, a का मान कितना अपने पास 18 है और अपने पास b का मान कितना है, सॉरी b का मान बोलता हूँ, c का मान कितना अपने पास 20 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 2 निया 18 और यहाँ पे 2 दहम 20। अगर a अनुपात c पूछा होता तो अपने पास 9:10 आता, लेकिन अपने पास क्या पूछा है, c अनुपात a पूछा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा अपने पास 10:9 होगा, 10:9 होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और ये अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है और किसमें अपने पास फील्ड में 2018 में आया हुआ है। तो देखिए हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन में क्या देखे थे, केवल यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c का मान निकालिए और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा पूछा गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, अपने पास c अनुपात a का मान पूछा है। तो मैं यहाँ पे c अनुपात a का मान निकाल लिया। पहले क्या निकाला अपने पास, a अनुपात b अनुपात c का मान निकाला, उसके बाद यहाँ पे a और c का मान को ले लिया और मेरे पास c अनुपात a का मान आ गया अपने पास कितना 10:9। अगर यही मेरे पास a अनुपात c होता तो अपने पास क्या आता, अपने पास 9:10 आता। तो यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो 3p बराबर यहाँ पे 2q तथा 2q बराबर 3r हो तो p अनुपात q अनुपात r का मान होगा। यहाँ पे ये पूछा गया है कि p अनुपात q अनुपात r का मान क्या होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से बनाना है। और बनाना कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
सबसे पहले तो मैं अभी जो बताया उसी मेथड से बताता हूँ अपने पास। पहला मेथड यहाँ पे क्या अपने पास देखिए, यहाँ पे हमको P अनुपात Q का मान नहीं दिया है और नहीं अपने पास Q अनुपात R का मान दिया है, तो सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे निकालने के लिए मेरे को संबंध दिया अपने पास, देखो 3P और ये इज इक्वल टू अपने पास 2Q है अपने पास। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, अपने पास इस Q को इधर ले आऊँगा, यहाँ पे P और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या होगा अपने पास Q हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है यही रहेगा और ये 3 क्या होगा अपने पास, इधर आएगा अपने पास, तो डिवाइड बाई ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास P अनुपात, जो P अनुपात Q का मान क्या आ गया अपने पास, 2:3 आ गया, 2:3। और यहाँ पे देखिए एक और क्या दिया अपने पास, Q अनुपात R का मान निकालने के लिए ये वाला संबंध दिया है 2Q और इज इक्वल टू अपने पास 3R। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 2Q और इज इक्वल टू 3R है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से अपने पास Q और डिवाइड बाई क्या होगा अपने पास R हो जाएगा और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, ये Q अनुपात R, मतलब यहाँ पे Q अनुपात R बराबर क्या दिया अपने पास, देखो 3:2, 3:2। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ से क्या देखना है आपके पास, यहाँ पे Q और Q इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये Q जो है इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे P अनुपात Q अनुपात R का मान डायरेक्टली लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए P का मान कितना है, 2 है और यहाँ पे Q का मान कितना है अपने पास, 3 है और अपने पास R का मान कितना है, ये 2 है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि अपने पास जो आंसर है ये 2:3:2 आ गया है, मतलब मेरे पास ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे देखिए जो इससे पहले जो जस्ट हम लोग मेथड अपने पास अपनाए थे उसके द्वारा देखिए यहाँ पे क्या है, मैं क्या लिखूँगा अपने पास, P अनुपात Q अनुपात और यहाँ पे R लिखूँगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे P अनुपात Q कितना दिया अपने पास, 2:3 दिया अपने पास, 2:3। और उसके बाद Q अनुपात R कितना दिया अपने पास, यहाँ पे 3:2 दिया है। लेकिन इसको बनाने के लिए, कंप्लीट बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 को लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी अपने को 3 को लिखना पड़ेगा, तब मेरे पास क्या आएगा अपने पास, PQR का रेशियो आएगा। और कैसे आएगा, देखो 3 दूनी क्या होगा अपने पास, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये सरलतम रूप में नहीं है, ये सरलतम रूप में नहीं है, इसको सरलतम रूप में लेकर आने के लिए मैं यहाँ पे 3 से भाग दूंगा, मतलब 3 से कटा दूंगा। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी 6। तो देखिए आप इस मेथड से भी बना सकते हो और इस मेथड से भी क्या आएगा अपने पास, सेम आएगा अपने पास, 2:3:2। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग और भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि आपको अपने कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिले। ठीक है, तो चलिए मित्रों आप इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने पास, A अनुपात B बराबर 3:4 है। तो अपने पास यहाँ पे क्या दिया है, A का वर्ग धन B का वर्ग अनुपात यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर का मान क्या है अपने पास। और ये क्वेश्चन किस में अपने पास, पटवारी 2019 में आया हुआ है अपने पास, जो पटवारी का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो अभी हम लोग बनाए हैं, जो क्वेश्चन हम लोग अभी पिछला बनाए हैं उससे भी आसान क्वेश्चन है। कैसे अपने पास देखिए, यहाँ पे हमको क्या दिया अपने पास, यहाँ पे क्या दिया अपने पास, A अनुपात, मतलब यहाँ पे A अनुपात B, ये A अनुपात B बराबर कितना दिया अपने पास, 3:4 है। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा तो होता क्या अपने पास, A का मान कितना अपने पास, यहाँ पे A का मान कितना है, 3 है और ये B का मान कितना है अपने पास, 4 है। ठीक है, ये बात समझ में आया है क्या। यहाँ पे A का मान कितना है, 3 है और B का मान 4 है। हमको मान किसका निकालने के लिए बोला गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये a का स्क्वायर और ये प्लस b का स्क्वायर और ये अनुपात है, फिर यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का, यहाँ पे अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए अपने पास a का मान कितना अपने पास, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे 3 का वर्ग लिखूँगा। फिर यहाँ पे b का मान कितना अपने पास, ये 4 है और 4 का वर्ग लिखूँगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा अनुपात। फिर यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, a कितना अपने पास, a का मान कितना है 3 है और b का मान कितना है, ये 4 है और पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 का वर्ग कितना होगा, 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग अपने पास 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अपने पास ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 4 और 3 7 का वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अपने पास 9 और 16 कितना होगा अपने पास, ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे अनुपात 7 का वर्ग कितना होगा अपने पास, ये 49 हो जाएगा। तो अपने पास 25 अनुपात 49 अपने पास सही आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास, ऑप्शन नंबर सी है। वैसे ये क्वेश्चन ये इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है अपने पास, यहाँ पे a और b का मान दिया है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ध्यान देना अपने पास, यहाँ पे a कितना अपने पास 3 है तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा और 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। 9 और अपने पास 16 कितना, डायरेक्टली 25 आया। फिर यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 3 है और b का मान कितना है 4 है। अगर मैं 3 और 4 को जोड़ूंगा तो अपने पास 7 आएगा और यहाँ पे वर्ग लगा है इसलिए मैं वर्ग करूंगा तो डायरेक्टली 49 आ जाएगा। और मैं आपको इसलिए बताया ताकि जिनको नहीं पता होगा कि ये बनता कैसे है उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, इस कारण मैं इस अपने पास क्वेश्चन को बहुत बेसिक से बताया हूँ। अन्यथा इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल यहाँ पे वैल्यू पुट करते और आपके पास आंसर आ जाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि अपने पास पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, यदि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 2x बराबर 3y और 4y बराबर यहाँ पे 5z हो तो x अनुपात z होगा। यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, x अनुपात z का मान क्या होगा ये पूछा गया है। तो हमको क्या करना है, जो कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है CGPSC 2014 में आया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और ये क्वेश्चन शायद तक ये दूसरा या तीसरा नंबर के क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, जो आज हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको अपने पास x अनुपात z का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए अगर इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2x और यहाँ पे बराबर यहाँ पे क्या होगा 3y हो जाएगा। लेकिन अपने को x अनुपात y का मान नहीं दिया है। अगर मेरे को x अनुपात y का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए x को यहीं पर रहने दूंगा और y को इधर ले आऊँगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा अपने पास। ठीक है, फिर यहाँ पे इस 2 को इधर पक्ष अंदर करूँगा तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या अपने पास x अनुपात y का मान कितना आ गया अपने पास, x अनुपात y का मान 3:2 आ गया अपने पास, 3:2 आ गया। और क्या दिया अपने पास, y अनुपात z निकालने के लिए यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है 4y बराबर यहाँ पे 5z दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ये 4y है और बराबर यहाँ पे 5z है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूँगा, इसको y अनुपात z लेकर आने के लिए इस z को मैं नीचे लेकर आऊँगा तो यहाँ पे y और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या होगा, z हो जाएगा। और यहाँ पे y अनुपात z निकालने के लिए ही मैं क्या करूँगा, इस 4 को इधर पक्ष अंदर करूँगा तो ये 4 5 के नीचे में आएगा। और यहाँ पे क्या होगा अपने पास, y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 5:4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, हमको क्या पूछा है, x अनुपात z पूछा है, लेकिन आप ये मत सोचना कि यहाँ पे x का मान कितना है 3 है और यहाँ पे z का मान कितना है 4 है। हाँ बिल्कुल ये हो सकता था, x का मान 3 और y का मान 4 हो सकता था, सॉरी z का मान 4 हो सकता था। लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे ये जो y है, मतलब ये y यहाँ पे 2 है और ये y यहाँ पे क्या अपने पास 5 है।
तो भैया यहाँ पे दोनों जगह ये अलग अलग नहीं हो सकता, मतलब इसको एक होना पड़ेगा, इसको एक होना पड़ेगा। तो इसको एक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग x अनुपात y अनुपात z का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, x अनुपात y अनुपात और यहाँ पे z हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x अनुपात y क्या दिया अपने पास 3 अनुपात यहाँ पे 2 दिया हुआ है। फिर अपने पास y अनुपात z कितना दिया अपने पास 5 अनुपात 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको x अनुपात y अनुपात z का मान निकालने के लिए इसको पूरा करना पड़ेगा। पूरा कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, अपने पास 3 पंचे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अनुपात 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पे अनुपात क्या होगा अपने पास 2 चौक 8 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, x अनुपात z। तो भैया x कितना अपने पास 15 है और z कितना है 8 है। तो यहाँ पे x अनुपात यहाँ पे क्या होगा अपने पास z का मान कितना होगा अपने पास 15 अनुपात 8 होगा, 15 अनुपात 8। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर है। कौन सा अपने पास ऑप्शन नंबर सी जो है अपने पास करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप क्या कर सकते थे, आप गलत ये कर सकते थे। देखो यहाँ पे अगर मैं z अनुपात x का मान पूछूंगा तो क्या होगा अपने पास 8 अनुपात क्या होगा अपने पास 15 हो जाता, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या नहीं, मतलब यहाँ पे x अनुपात z का मान पूछा है लेकिन यहाँ पे z अनुपात x का मान है। तो यहाँ पे z अनुपात x कितना है 8 अनुपात 15 है। अगर 8 मतलब यहाँ पे z अनुपात x पूछा होता तब ये वाला ऑप्शन अपने पास सही होता, मतलब कौन सा ऑप्शन, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए ये 4 अनुपात 3 कैसे लिखा हुआ है, मैं क्या बोला, अगर आप थोड़ा भी मिस्टेक करते तो होता क्या अपने पास, यहाँ पे x बराबर 3 मान लेते और y बराबर z बराबर क्या 4 मान लेते। और आप बोल सकते थे कि भैया x और अनुपात z बराबर यहाँ पे क्या होता अपने पास 3 अनुपात यहाँ पे 4 हो जाता, जो कि अपने पास गलत है। मैं क्यों गलत है बोला, क्योंकि भैया यहाँ पे जो देखो ये y है यहाँ पे 2 है और ये y यहाँ पे 5 है, दोनों जगह अलग अलग नहीं हो सकता, इसको एक होना पड़ेगा। और इसी को एक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या किया, ये प्रक्रिया अपनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या अपने पास x अनुपात z का मान कितना अपने पास 15 अनुपात 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है अपने पास, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आप बहुत फास्ट चल रहे हो कि मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि आप जैसा बोलोगे मैं आपके अकॉर्डिंग अपने पास क्या करूँगा, उस स्पीड को कम या ज़्यादा करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए मित्रों हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने पास, यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 9 अनुपात 5 है तथा c अनुपात d बराबर 7 अनुपात 8 हो तो a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। और यहाँ पे क्या दिया, अभी तक हम लोग 3 वेरिएबल वाला देख रहे थे और यहाँ पे क्या दिया अपने पास 4 वेरिएबल दिया, मतलब a b और ये c और d दिया है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और देखिए ये क्वेश्चन भी देख सकते हो अपने पास कौन सा एग्जाम में आए हैं, CHPHCL 2019 में आया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बहुत आसान तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, पहले a अनुपात d निकालना है, लेकिन a अनुपात d निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर अपने पास a अनुपात b का मान क्या दिया, देखिए ये a अनुपात b का मान यहाँ पे 4 अनुपात 3 दिया है। फिर अपने पास b अनुपात c का मान कितना दिया अपने पास 9 अनुपात यहाँ पे 5 दिया हुआ अपने पास। फिर c अनुपात d का मान कितना दिया अपने पास 7 अनुपात यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, जहाँ पे खाली स्पेस है मतलब खाली जगह है, यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा और मेरे पास यहाँ पे भी 3 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, इस खाली जगह पे 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, इस खाली जगह पे यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे ये 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे
ये 7 है तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे 7 आएगा और मेरे पास यहाँ पे भी 7 आएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान कैसे देना है, यहाँ पे देखिए, आप पहाड़ा पढ़िए। पहाड़ा कैसे पढ़ना अपने को देखिए, क्या करूँगा मैं, अपने पास 9 7 63, यहाँ पे क्या होगा अपने पास 9 7 63 हो जाएगा और 63 का गुणा अपने पास कितना 4 बार पढ़ूंगा तो कितना आएगा अपने पास, 63 दूनी कितना होगा अपने पास 126 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 63 दूनी 126 और 126 दूनी करूँगा तो यहाँ पे कितना 252 होगा, 252 अनुपात हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा वैसे आप देखना यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, ए अनुपात डी पूछा है तो मेरे को बी और सी निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, बी और सी निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ पे डी निकालिए। यहाँ पे क्या होगा अपने पास, देखिए अपने को क्या अपने पास 8 5 40 और 40 तिया कितना होगा अपने पास 120 हो जाएगा, 40 तिया 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे को कटाना है और कटाएंगे कैसे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये जो लिखा है अपने पास ए अनुपात डी का यहाँ पे ये मान है तो यहाँ पे 252.120 होगा और मैं यहाँ पे घटाऊंगा तो कितने बार में ये आएगा अपने पास, देखिए यहाँ पे किससे घटाया हम लोग, क्या देखो ये 12 से कट जाएगा, यहाँ पे 12 दूनी 24, यहाँ पे 12 एकम 12 हो जाएगा और ये 12 दहम 120 हो गया। मतलब यहाँ पे मेरे पास ए अनुपात डी का मान कितना आ गया अपने पास 21 अनुपात यहाँ पे 10 आ गया। और यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन को मैं बहुत आसान तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको गुणा नहीं करना है। अभी मैं गुणा कर दिया तो हो सकता है कि आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए अनुपात डी का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 4 गुणा, यहाँ पे 4 गुणा 9 गुणा और यहाँ पे 7 लिखूंगा क्योंकि भैया गुणा करने से अच्छा है कि मैं गुणा के फॉर्म में लिख लिया। फिर यहाँ पे डी का मान कितना है अपने पास, यहाँ पे अनुपात लिखूंगा, डी का मान कितना है 3 यहाँ पे 3 गुणा 5 गुणा और यहाँ पे 8 है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए करना ये है, क्या करना है अपने पास, देखो इसको कटा दो, मतलब यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है अपने पास, देखो ये 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हो आप, यहाँ पे 3 सत्ते 21 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। मतलब ए अनुपात डी का मान कितना का अपने पास 21 अनुपात 10 आ गया अपने पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा अपने पास, सी आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि भैया देखो हमको क्या पूछा है, ए अनुपात डी का मान पूछा है तो मेरे को बी और सी को निकालने की आवश्यकता नहीं है। चाहते तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं डायरेक्टली गुणा भी करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, मतलब यहाँ पे मेरा जो काम है और बढ़ गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाना है कि भैया आपको गुणा ही नहीं करना है, गुणा के फॉर्म में लिख देना है और इसको भी गुणा के फॉर्म में लिख देना है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे छोटा छोटा नंबर है इसीलिए आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यहाँ पे क्या बचा 3 और 7 बचा, 7 तिया 21 या 3 सत्ते 21 बोलो। फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 और यही आपके पास क्या है, आंसर है। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही करने वाले। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना जो भी फीडबैक है आप अपने मन से दीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि भैया आपको क्या डाउट आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।